मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का दिन होने वाला है बहुत ही यूनिक। मुझे कुछ नई बातें पता चलने वाली है और आज मुझे पता चलेगा कि कैसे होती है पूजा कैलकाटा में। मेरी ये पहली पूजा है और बताओ किसके घर में? मेरी प्यारी छोटू माँ के घर में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक पुच्ची वाली दादी जो बहुत ही स्वीट है, जो बहुत सारी पुच्ची देती है। और मेरी छोटू माँ से मिलाऊंगी, छोटू पापा से मिलाऊंगी, मेरे प्यारे देवर जी से तो आप मिल ही चुके हो, लेकिन आज वो लग रहे होंगे हैंडसम यू गाइस। तो अगर किसी को वो पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के दिन की करेंगे शुरुआत, करेंगे कुछ गेट रेडी विद मी काइंड ऑफ अ थिंगी। पहनूंगी मैं आज साड़ी, तो बने रहें मेरे व्लॉग के साथ। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खा करके हमें जल्दी जाना था क्योंकि हमें पहले पहुंचना था फैमिली से, तो हम निकल गए। ये देखो ऐसे चेहरा बना के आ रहे हैं। मामी नमस्ते। अभी तो ठाकुर जी हैं, दादी मना करी है आपको कोने में लेकर जाके प्रणाम करें। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने देखा कि ऑलरेडी प्रिपरेशन चालू हो चुकी थी। इस साइड पर मैं लॉर्ड नारायण जी का सेटअप था और राइट साइड पर मैं मेरे को क्लोजली लेकर जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं इस साइड भी लेकर जाती हूँ। ये जो था ये था शनिदेव जी का सेटअप। अभी और आगे आगे होगा। ये है मेरी प्यारी सी दादी जो कि पुच्छी दादी है। और यहाँ पर मैं बन रहा है प्रसाद, मतलब उसकी कटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मैं आपको बने रहे, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा होगा। ये सब मैंने बनाया था, तो पर मैं क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। ये नंदी जी बनाए इन्होंने, क्यूट से नंदी जी बनाए हैं। और ये सेटअप यहाँ पर मैं प्रसाद की प्रिपरेशन हो रही है। इसमें बनाना, स्वीट के लिए थोड़ा सा चीनी और मिल्क और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल करके एक मिक्सचर बनाते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पर मैं छोटू माँ बारीकी से सब्जियाँ काट रही हैं। मैं अभी आपको छोटू माँ भी दिखाऊंगी गाइस, वेट वेट। और वो मुझे बता रही थी कि क्या कैसे करना है, वो मुझे बता रही थी, मैं ऑर्डर्स फॉलो करके कर रही थी। फिर मुझे एक और यूनिक बात यहाँ पर मैं पता चली, वो ये थी कि आप सारे फ्रूट्स को तो इससे काट सकते हो, मतलब किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से काट सकते हो सिवाय बनाना के। अब वो क्यों, ये तो मुझे कोई भी बता नहीं पाया। फिर यहाँ पर मैं, क्योंकि हमारे में जैसे नॉर्थ इंडिया में तो ओम और स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, बट कैलकाटा के कल्चर में वो नहीं बनाते हैं और कुछ बनाते हैं। अब वो क्या बनाते हैं एग्जैक्टली वो फिगर आप देखते रहें, तो वो ही वही फिगर, ताकि मतलब वो इंडिकेट तो वही स्वास्तिक का चिन्ह करती है, बट इनका चिन्ह अलग है, मतलब सिंबल अलग है। अब वो कैसा सिंबल है वो अभी छोटू माँ जब बना लेंगी प्रॉपरली पूरा कोकोनट पे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ इस तरीके की मैं बात कर रही थी। ये देखो, बनाना भी इस तरीके से काटते हैं। वो अलग से एक कटोरी होती है जिससे बनाना अलग से आप काटते हो, और मतलब किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आप बनाना नहीं काट सकते हो। मतलब अब मैं, मतलब मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला था, उन्होंने बोला तुमने घर वर नहीं देखा है तो थोड़ा सा ऊपर जा कर के टेरेस वेरेस देख लो। मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी, मैं बाल खोल करके आई थी। नेक्स्ट टाइम से मैं कभी बाल खोल के नहीं आऊँगी गाइज़। ऊपर तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, मैं यही देख करके खुश हो गई थी कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो मैं सोचा थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, बाल वाल खोल लेते हैं, पसीने वसीने सुखा लेते हैं। तो मैंने कर दिया डांस। फिर उसके बाद सबका क्योंकि फास्ट था तो उन्होंने मुझे नीचे भेजा, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। मैं, अब आप बोलोगे तिरपाल लगा रखा है, भाई बारिश कभी भी हो जाती है। तो ये दम आलू बने थे जो कि टेस्टी थे। फिर मैं दोबारा से ऊपर आई, ऊपर आकर के मैंने हेल्प वेल्प कराई। सब कुछ कराने के बाद सेटअप हो रहा था। मतलब ये दादी इतना रॉकिंग है ना गाइस, पूरा टाइम इन दादी ने काम किया है भाई। इनकी स्पिरिट देख करके मज़ा ही आ गया। पर देखो सेटअप कितना ब्यूटीफुल और बहुत बारीकी से किया जाता है। आप सबको भी पता है कि शनिदेव को बड़े ठाकुर जी भी बोलते हैं यहाँ पर में। पंडित जी आ गए थे, सब लोग धीरे धीरे करके आ गए थे यहाँ पर में, दादी नानी मम्मी। और यहाँ पर में पूजा स्टार्ट होने वाली है। पर ये दादी नहीं रुक रही है ब्रो, ये दादी नहा धो करके सेटअप में रेडी हो गई है। और ये था इनका मंदिर। जो लोग वहाँ नहीं बैठ सकते थे, गर्मी लग रही थी जिनको, वो अंदर बैठे थे। और यहाँ पर में चेयर का सेटअप भी था। कुछ लोग अंदर बैठ करके बातें कर रहे थे, जैसे मेरे दादा भाई और बाकी लोग। और कोई तो वहाँ पे सो रहा है जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ।
यहाँ पर मैं ये छोटू मॉम की बड़ी दीदी हैं जिन्हें मैं आपको बाद में मिलाऊंगी, और बच्चे यहाँ पर मैं बैठे हुए थे। अभी और बच्चे आने रहते हैं गाइस। तो यहाँ मिली है मुझे एक मानी जो है गौरव भैया की मम्मी। ये बना रही है लिकर चाय। अब आप लोगों को लगेगा कि लिकर चाय हम पूजा में पी रहे हैं। अरे गाइस, ये दारू वाली चाय नहीं है, ब्लैक टी को यहाँ पे लिकर चाय बोलते हैं। उन्होंने लिकर चाय भी बनाई थी और उसके बाद उन्होंने वाइट टी बनाई थी। यही हैं गौरव भैया, जिनकी वो मम्मा था, जिन्होंने हमारे लिए टी बनाई थी। यहाँ पे सब लोग टी इंजॉय कर रहे हैं और सब लोग बातें कर रहे थे। मैं तो बाहर बैठ कर के पूजा में थी, अभी बस चाय के नाम से भागते हुए अंदर आई हूँ। आप लोगों को तो पता ही है क्यों। चाय बिना चैन कहाँ रहे। अब यहाँ पर मैं, मेरे को सासू मॉम जो थी, मतलब मेरे को ही नहीं सबको वो दे रही थी, क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, बट ऐसे करना होता है ना पूजा में, ऐसे लेना होता है, तो वही कर रहे थे सब लोग यहाँ पर। मैं विष्णु ने मम्मी को भी दे दिया था यहाँ पर। मैं तो सबको बुला करके बेसिकली ये हो रहा था। और ये मैं दादी दे रही थी बाकी सब लोगों को अंदर में। और ये जो दादी है ना, यहाँ पर ये छोटे से कपड़ा ले करके ऐसे ले रही है ताकि ये पापा को दे सकें। इनके कल्चर में बोलते हैं कि अगर इंसान नहीं है और तुम्हें ऐसे आशीर्वाद लेना है तो तुम अपनी साड़ी के पल्लू में ले लो और फिर उस इंसान के सीने में और सर पे लगा दो तो ब्लेसिंग मिल जाती है। तो ये बेसिकली बाबा के लिए किया जाता है। ये कोने में ही मैं बैठी हुई थी पूरा टाइम यहाँ पर मैं। मुझे ज़्यादा आरती और पूजा तो समझ नहीं आई क्योंकि वो बंगाली में थी और इतनी ज़्यादा टफ़ बंगाली या फटाफट वाली बंगाली मुझे समझ नहीं आती। बट जो ये, मतलब ये आवाज़ थी, ये शंख की आवाज़ कितनी प्योर और कितनी अच्छी लगती है। और ये जो ये वाला म्यूज़िक था, ये भी, मतलब म्यूज़िक भी नहीं बोलेंगे, जो भी साउंड है ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कोई भी डिसग्रेस नहीं करना चाहती हूँ, बट मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं पूरा टाइम पूजा में बाहर बैठी थी। अब क्योंकि ये मेरे घोष परिवार की सारी बहुएं हैं, उसके बाद मेरा नंबर आता है। तो छोटू माँ यहाँ पे पूछ रहे कि मेरे को टीका लग सकता है, तो पंडित जी ने बोला हाँ लग सकता है, पर मैंने फास्ट नहीं रखा था तो इस वजह से मैंने वो नहीं दी, पूजा नहीं दी। बाकी सारी चारों घोष परिवार की विमेंस ने पूजा दी थी। यहाँ पर मैं शनिदेव जी की पूजा स्टार्ट हो रही थी और नारायण जी की ख़त्म हो गई थी। तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि सब कुछ, धागा हो, कैंडल हो, कपड़ा हो, सब कुछ या तो ब्लैक कलर का या तो फिर डार्क ब्लू कलर का सेटअप था। जैसे कि आप भी देख पाओगे, वो कपड़ा जो वहाँ पर मैं रखा हुआ है वो भी डार्क ब्लू कलर का है। फिर उसके बाद मैं और दादी यहाँ पर मैं धूनी जलाने की प्रेप कर रहे थे ताकि धूनी इजीली पंडित जी से जल सके। हम थोड़ी सी जला के देंगे, उसके बाद पंडित जी उसे अच्छे से इग्नाइट कर पाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर मैं देखा कि शनिदेव जी की जो पंचांग होती है, जो चालीसा बोलते हैं हम हिंदी में, जो शनिदेव की चालीसा होती है वो पूजा में हर साल दादा भाई पढ़ते हैं, क्योंकि दादा भाई अब घर के सबसे बड़े इंसान हैं, तो वही पूरी पंचांग पढ़ते हैं हर साल। सो गाइज़, यहाँ पे बुआ जी भी आ गई थी और ये है मेरी प्यारी क्यूट सी छोटू माँ और वो है मेरी सासुरी। सो ये सब यहाँ पे बैठे हुए थे, दादाजी यहाँ पे पंचांग पढ़ रहे थे बंगाली में। और फिर हुई आरती चालू शनिदेव जी की। यहाँ पर मैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया था, पर उससे पहले हुई थी गाइस लूट। सो शनिदेव की जब आरती और पूजा सब कुछ हम ले लेते हैं, उसके बाद चालू होती है लूट, जो कि मैं लूटने में ही इतना बिजी हो गई कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो उसे काफ़ी शुभ मानते हैं और मैंने कुछ कुछ अपने पास रख लिया था। फिर सब लोगों ने मुझे बताया कि शनिदेव जी का जो प्रसाद होता है वो घर के अंदर नहीं लेकर जाते, तो मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर मैंने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करी थी। तब तक अभी सारे बड़े लोग सेटअप कर रहे थे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद मैं फिर लग गई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए थे और भी कज़न्स प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और सबको लग रहा था मैंने बुलाया, पर नहीं, ऐसा नहीं था।
ऐसे ही फिर उसके बाद पूजा ख़त्म करके हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम निकल गए घर के लिए। चलो घर चलते हैं गाइस। अब बहुत थक गई हूँ मैं, घर जाना है बस। घर आने के बाद मैंने देखा अरे बाबू इतने प्यार से सो रहा था, मैंने सोचा थोड़ा पैट कर लेते हैं। फिर अब फाइनली अपने रूम में आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे भी बहुत कुछ फैला हुआ है। ये सब साफ़ करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन ऐसे तो मैं सो भी नहीं पाऊँगी। पर चलो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा अभी भी इंटैक्ट मेकअप और मेरी साड़ी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही थी। इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें मेरे व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।